विहान ने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े थे। उनमें से कई सिस्टम के साथ मेन कैरेक्टर्स के बारे में थे। स्पेसिफिक्स को एक तरफ रखते हुए सिस्टम को नॉर्मली कुछ प्रकार में बांटा जा सकता था। पहले टाइप का सिस्टम मिस्टीरियस टाइप का था, जिससे यूज़र को मैजिक स्किल, मार्शल आर्ट, अमर ध्यान टेक्निक्स या यहाँ तक कि सुपर पावर्स भी दिए जाते थे। दूसरे टाइप का सिस्टम टेक्नोलॉजिकल था, जिसमें यूज़र को वेपन, गैजेट्स, जेनेटिक्स ताकत, इंटरस्टेलर बैटलशिप दिए जाते थे। तीसरा टाइप रियल वर्ल्ड सिस्टम था, जिसमें ऐसी किताबें थीं जिससे सुपरस्टार, साइंटिस्ट, क्रिमिनल, हीरोज़ ऑफ जस्टिस बनने के लिए मेन कैरेक्टर्स की आवश्यकता होती थी। तीसरे टाइप को कभी भी पहले और दूसरे टाइप के साथ मिलाने पर भी मेन फोकस रियल वर्ल्ड पर ही होता था। विहान को पहले टाइप का सिस्टम पसंद था और उसे यही चाहिए भी था। पहले टाइप के सिस्टम से मिलने वाला रिवॉर्ड हमेशा ज़्यादा अच्छा होता था। विहान की दूसरी पसंद दूसरा टाइप का सिस्टम होगा, जहां वो टेक्निकल रिवॉर्ड प्राप्त कर सके। आखिरकार जब टेक्नोलॉजी अपने हाई लेवल पर पहुंच जाएगी, तब ये पहले टाइप के सिस्टम से निकलने वाले रिवॉर्ड से कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। और तीसरा सिस्टम उसकी आखिरी पसंद थी। अगर उसके पास तीसरा टाइप लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो उसे ऐसा सिस्टम लेने में कोई दिक्कत नहीं थी जिसके लिए उसे एक सुपरस्टार, एक सुपर ऑथर, एक सुपर स्क्रीन राइटर या एक सुपर स्कीमर की आवश्यकता हो। सभी चॉइसेस एक्सेप्टेबल थी। या एक साइंटिस्ट बनना है और अपनी इन्वेंशन से दौलत बटोरना है, यह भी एक अच्छी चॉइस होगी। अगर वह एक सुपरस्टार, एक सुपर ऑथर या एक टेक टाइकून बन गया होता, तो इसका मतलब था कि कई हाई क्लास लड़कियां उसके प्यार में पड़ जाएंगी। उसे अब गर्लफ्रेंड ना होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। वास्तव में ज़िंदगी में एक विनर के रूप में उसे गर्लफ्रेंड की भी ज़रूरत नहीं होगी। कई लड़कियां उसके साथ रहने के लिए बेताब रहेंगी और इसके लिए उसे अपनी उंगली उठाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन सुपर डिटेक्टिव सिस्टम और पहला मिशन विहान के लिए एक पुलिस ऑफिसर बनना था। इससे उसे बड़ा धक्का लगा। क्यों? क्योंकि आर्थर एक पुलिस ऑफिसर थे, वो भी इसी शहर के जहाँ वे रहते थे। उसके शेरिफ, नहीं, शेरिफ आर्थर का सरनेम नहीं है। शेरिफ एक टाउनशिप के कानून इन्फोर्सर या पुलिस चीफ को कहते हैं। इन शहर में कानून इन्फोर्सर बड़े शहरों के एक पुलिस डिपार्टमेंट से अलग होते थे। दोनों कानून इन्फोर्सर एजेंसियां थीं, फिर भी शेरिफ को रेसिडेंट्स की जेब से पैसा दिया जाता था और ये एक तरह से प्राइवेट पुलिस ऑफिसर थे। आर्थर के साथ 10 से ज़्यादा सालों तक रहने के बाद विहान को एक छोटे से शहर के पुलिस ऑफिसर को मिलने वाले पैसों का पता था। आर्थर ने एनुअली लगभग $54,000 कमाए और वह भी प्री टैक्स अमाउंट था, और वह चीफ थे। उनके निचले रैंक वालों के लिए एनुअली $32,000 या इससे भी कम मिलता होगा। आर्थर अपनी सैलरी के साथ भी मुश्किल से ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। किस्मत से यूएसए के चेस्टर का टैक्स कम था और यहाँ रहने की लागत भी कम थी। इसके अलावा क्लोई भी एक टीचर के रूप में काम करती थी, जिस कारण आर्थर के परिवार को गरीबी में नहीं रहना पड़ा। और अब ये घटिया सिस्टम सच में विहान को एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कह रहा था। कहीं कोई वो साजिश तो नहीं कर रहा था? क्योंकि यह एक प्राइवेट डिटेक्टिव सिस्टम था, तो वह क्यों एक प्राइवेट डिटेक्टिव या कुछ और नहीं बन सकता? एक प्राइवेट डिटेक्टिव के रूप में अगर विहान अच्छा काम करता, तो एक साल में लाखों कमा सकता था। सिस्टम की मदद से विहान एक प्राइवेट डिटेक्टिव के रूप में बहुत अमीर बन सकता था। लेकिन अगर वह एक पुलिस ऑफिसर बन गया, तो उसके फ्यूचर का क्या होगा? यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के पुलिस चीफ के एक साल में $200,000 से ज़्यादा नहीं कमा पाते थे। बेशक हाई रैंक वाले अमीर बनने के लिए केवल अपनी सैलरी पर ही निर्भर नहीं रहते थे। रिटायर्ड होने के बाद वे जा सकते थे और भाषण दे सकते थे, एक किताब लिख सकते थे और आसानी से एक साल में लाखों कमा सकते थे। इसकी कानूनी परमिशन थी। लेकिन विहान तो इसी साल 18 साल का हुआ था ना। उसके लिए रिटायरमेंट अभी बहुत दूर थी। इसके अलावा अगर वह रिटायर होने की एज तक पहुंचने के बाद ही अमीर बनेगा, तो उसकी लाइफ का क्या मतलब रह जाएगा? इससे भी ज़्यादा बुरी बात तो यह है कि 3 दिन पहले विहान नौकरी के बारे में बात करते हुए आर्थर के साथ लगभग झगड़ा ही करने लगा था, क्योंकि आर्थर चाहता था कि वह ग्रेजुएशन के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हो जाए और विहान ने उसे साफ तौर पर मना कर दिया था। विहान एक अमीर आदमी बनना चाहता था। उसके पास एक सिस्टम था, भले ही वह उसके वयस्क होने के बाद ही एक्टिवेट होगा। यूएसए के कानून के अनुसार 21 साल या उससे ज़्यादा की उम्र लोगों को ही वयस्क माना जाता था। आखिरकार वे इसी उम्र में तो शराब पीना शुरू करते थे, फिर उसे वयस्क कैसे नहीं माना जा सकता था?
विहान का मानना था कि उसे सिस्टम के लिए केवल 3 साल और इंतज़ार करना होगा। विहान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिस्टम को एक्टिवेट होने में 3 साल का नहीं 3 दिन का और समय लगने वाला था, और सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद ही उसे एक पुलिस ऑफिसर बनना होगा। ये क्या था? क्या उसने इसके लायक होने के लिए कोई गलती कर दी थी? विहान अपने दिल में ही फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे आर्थर की चिंता थी। हालांकि आर्थर उसके बायोलॉजिकल पिता नहीं थे, लेकिन उनके रिश्ते को देखते हुए वह उतने ही अच्छे भी थे। अगर विहान ने अचानक अपना विचार बदल दिया और एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तैयार हो गया, तो आर्थर उसे थोड़ा चिढ़ाएगा, फिर उसे पुलिस ऑफिसर बनने में मदद भी करेगा। आर्थर एक नॉर्मल चेस्टर नागरिक थे जिन्होंने एक बार आर्मी में काम किया था और एक पुलिस ऑफिसर बनने से पहले एक बड़ा सा जानवरों का फार्म चलाया था। वह एक मोटे लेकिन सीधे साधे व्यक्ति थे। विहान हॉस्पिटल के बिस्तर पर बेहद कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स के साथ लेटा हुआ था और उसके दिमाग में कई विचार आ जा रहे थे। उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और फिर सो गया। बहुत देर बाद उसके कानों में एक आवाज़ आई, विहान उठो। विहान ने नींद में ही बड़बड़ाया, नहीं मिशेल, मुझे सोने दो, अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही है। और वाकई वह आवाज़ आना बंद हो गई। कुछ देर बाद एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी, आर्थर, विहान अब ठीक है, लेकिन वह जागने से इनकार कर रहा है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ओह, आप आ रहे हैं? ज़रूर, ठीक है। मैं रोमा और बाकी लोगों के साथ कैंपिंग करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए भले ही आप यहाँ पहुँचे या ना पहुँचे, मैं 1 घंटे बाद यहाँ से चले जाऊँगी। इसके बाद कमरे में सरसराहट चलने लगी, जैसे कोई हलचल कर रहा हो। 1 घंटे के बाद एक सुगंधित खुशबू फैल गई और विहान के गालों पर गर्म होंठ लगे और एक आवाज़ सुनाई दी, विहान, स्वीट ड्रीम्स। आर्थर आ रहा है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। विहान नाखुश होकर बुदबुदाया और सोने से पहले पलट गया। वार्ड से बाहर निकलने से पहले वह लड़की खिलखिला पड़ी। जहाँ तक विहान की बात थी, वह अभी भी अपने सपनों की दुनिया में खुश था। अपने सपने में वह एक हाथ में आरपीजी और दूसरे हाथ में गेटलिंग गन पकड़े हुए था। उसने एक साथ दोनों हथियार दाग दिए, जिससे कई एलियंस मारे गए और बाकी भागने लगे। इसके बाद वह खिलखिलाकर हंस पड़ा, मैं कौन? मैं एक सुपर पुलिस हूँ। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल रही हो, मानो कोई बड़ा भूकंप आ रहा हो। उसके बाद उसके आसपास की इमारतें गिरने लगी और उस पर टूट पड़ी।